हेलो। यस। चलो आगे है सब। यस सर। ओके। सो बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं अभी वापस। सही है ना? यस सर। तो क्या वेकेशन अभी खत्म हो गया है कि बाकी है? खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वापस से। ओके। सो लाइक मेजरली हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट किया था। ओके, तो कोई बताएगा कि सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है वो? किसी ने लिखा हो या फिर ऐसा कुछ? वो किस टाइप की लैंग्वेज है ऐसा? किस पर्पस की लैंग्वेज है? किस टाइप के पर्पस की लैंग्वेज है? ऐसा कोई बता पाएगा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सो लाइक सी लैंग्वेज वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। क्या है? जनरल लैंग्वेज पर्पस। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। सो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो सबसे पहले यानी लैंग्वेज में जो सबसे आई, सबसे पुरानी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ओके। सो सी लैंग्वेज अगर आपको आएगी तो बाकी सब लैंग्वेजेस क्या है कि वो सब बेसिक बेसिक जो उसके फंडामेंटल्स है वो अगर एक बार क्लियर हो गए, लॉजिक से, वेरिएबल्स से, वो सब एक बार अगर इसमें सी लैंग्वेज में क्लियर हो गया तो आगे जाके वो सब बहुत अ, यानी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो आगे जाके हेल्पफुल है। ओके। सो बेसिकली हमने सी लैंग्वेज स्टार्ट किया था, राइट? ओके। किसी को याद है क्या किया था लास्ट में? यस। जिस लास्ट में हमने क्या करवाया था वो याद है किसी को? कोई बोलना चाहता हो तो बोलो। नो सर कोडिंग। यस। फिर क्या कोडिंग किया था? हमने कुछ समझा था कि ये यहाँ पे ये विजिबल है इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच। फिर ये क्या है? फिर इंटीजर, यहाँ पे आई एन टी मेन लिखा है, वो क्या होता है? फिर प्रिंट एफ क्या है? हमने कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी देखा था, यानी इंस्ट्रक्शन। बेसिकली जितने भी इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके। और सी लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है कि वो लाइन वाइज अपलोड होती है। यानी यहाँ पे हमने देखा था कि रन है तो ये बेसिकली इट इज लाइक वन टाइप ऑफ कंपाइलर। सो कंपाइलर का काम क्या होता है कि जितने भी यानी फंक्शन है या फिर स्टेटमेंट है उसको कंपाइल करके हमें आउटपुट देता है। सो बेसिकली हमने एक कोड लिखा था हेलो वर्ल्ड करके। फिर लास्ट में हमारा सेशन वही था कि लाइक आपका जो फर्स्ट कोड है वो हेलो वर्ड है। ओके। सो हमने हेलो वर्ड प्रिंट करवाया था। सो आउटपुट में हमें हेलो वर्ड मिला था। ओके। सो बेसिक बेसिक में है ना, एक बार फिर वापस से एक बार थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हम आगे सी लैंग्वेज में हम आगे जाके अभी सिंटेक्स क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में मेजरली हम कैसे कैसे ले सकते हैं, फिर और सी लैंग्वेज में न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके। सो मेजरली कमेंट क्या होता है, सी लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। सो लाइक ये सब हम अभी आज के दिन हम सीखेंगे। ओके। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ पहले, ओ सर। फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ। सर्दी स्टार्ट हो गई वहां पे, यस सर। वेरी वेरी गुड। इसीलिए सबने जैकेट डाली है ना? यस सर। सो लाइक किसी को यानी लास्ट में पता है कि कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो तो सी लैंग्वेज में हमने स्टार्ट करते पहले, यानी मैंने बताया था ये सी लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे। सो लाइक पहली यानी ये जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज वो हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे आगे जाके। जो रोबोट वगैरह चलता है तो बेसिकली उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन यानी कैसे होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड कैसे करना है, वो सब। तो लाइक कोई भी हमारा मशीन है वो हम हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो तो उसको पता नहीं चलता। जैसे कि मैं किसी रोबोट को ऐसा बोलूंगा कि आगे चलो ऐसे, तो वो डायरेक्टली नहीं समझेगा, पर उसको एक एज
लैंग्वेज आएगी बीच में। और जितना भी आप डिजिटली देख रहे हो, जैसे कि ये अभी कंप्यूटर में आप देख रहे हो, जैसे कि अभी जूम मीटिंग ओपन है, फिर वैसे सब सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, तो वो सब बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही सब क्रिएट किया जाता है। जितना भी डिजिटल डेटा हो या फिर जितना भी डिजिटल क्रिएशन है, वो सब लैंग्वेज से क्रिएट किया जाता है। जो उसमें जो जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज वो सबका बेस है। यानी लैंग्वेज, जैसे कि आपको अगर सम्स है, मल्टीप्लायर है, फिर डिवीजन है, ऐसा सब कुछ सीखना हो तो सबसे पहले क्या सीखना होता है? 1 2 3 4 5 6। एम आई राइट? ओके। Yes. सो सेम एज हम कोई भी यानी लैंग्वेज सीखनी है आगे जाके, तो हम सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखते हैं। सी लैंग्वेज के बाद हम आगे जाके सी प्लस सीखेंगे, फिर पाइथन सीखेंगे। तो बेसिकली वो सब लैंग्वेज है। फिर वेब डिजाइनिंग वगैरह किसी को करनी हो तो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट, वो सब लैंग्वेज अभी सब लोग सीखते हैं ज्यादातर। सो मेजरली मैंने सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसा बताया था कि इसमें जो इंक्लूड डॉट आयो है, ठीक है, फिर INT मेन है, वो फंक्शन है एक, और जो स्टूडियो डॉट आयो है वो लाइब्रेरी। सो सबसे पहले क्या चीज होती है कि आप सोचो कि कोई बुक की लाइब्रेरी है, ओके। सो देहरादून में कोई एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे रीडिंग होता है, ओके। सो सेम एज इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट आयो, सेम एज एक देहरादून की लाइब्रेरी समझ लो। सो सेम एज यहाँ पे भी एक स्टूडियो डॉट एच एक लाइब्रेरी है। तो उसमें मेनली एक जैसे कि मुझे एक किताब लेनी है, जैसे कि मुझे रामायण है, ठीक है, रामायण मुझे देहरादून की कोई एक लाइब्रेरी है, वहां से मुझे पढ़ने के लिए लेनी है। तो मैं क्या करूंगा? देहरादून जाऊंगा सबसे पहले, देहरादून में जो लाइब्रेरी है वहां जाऊंगा। लाइब्रेरी में से कौन से रैक में है, यानी जो किताबें है वो भी यानी कुछ स्टैक की होगी अलग अलग टाइप्स। जैसे कि एक पुराने ग्रंथ वगैरह की है, एक कोई स्टोरी की है, पोएम की कोई एक रैक है। तो सेम एज सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रैक है। तो सेम एज यहाँ पे एज अ फंक्शन वर्क कर रहा है, जो फंक्शन है INT मेन। तो INT मेन यानी एक रैक है। वो रैक में क्या होगा कि जितने जितने, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन है। सो बेसिकली ऐसे सब फंक्शन उसमें है। तो वो रैक यानी हमें पहले डिफाइन करना हो, सबसे पहले हमें लाइब्रेरी डिफाइन करनी होगी। लाइब्रेरी में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे कि रैक है, तो रैक डिफाइन होते हैं। रैक क्या होता है? INT मेन, उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर मेन लिखा है, फ्लोट मेन आता है, कैरेक्टर मेन आता है, वो सब भी आता है फंक्शन। ओके। और फंक्शन के बाद नीचे जो है वो जो मेन फंक्शन है, ओके। मेन फंक्शन के बाद क्या होता है कि सब फंक्शन होता है। वो सब फंक्शंस यानी कैसे वर्क करना है उसको, फिर रामायण में क्या होगा, वो सब उसमें बेसिकली फंक्शन में लिखा होता है। तो यहाँ दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, प्रिंट और रिटर्न जीरो। ओके। प्रिंट एफ का मीनिंग क्या है कि इस जो भी यानी ये इसके बीच में यानी सेमी कोलन के बीच में, सेमी कोलन लास्ट में ऐड करते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट हो उसके एंड में हम सेमी कोलन ऐड करते हैं। अगर सेमी कोलन हम नहीं ऐड करेंगे तो एरर बताएंगे, जैसे कि ये सेमी कोलन मैंने यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से मैंने वापस से मैं भी इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या एरर आई कि जो यानी मुझे एरर मिली वो फोर्थ लाइन में मिली और फिफ्थ लाइन में मिली। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एरर दिखा दिया रहा है कि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं किया। ओके। सो एज एज अ हर एक स्टेटमेंट के बाद में हमें सेमी कॉलन मैंडेटरी लगानी ही लगानी है। ओके। सो लाइक ये ये पूरा फंक्शन है। तो फंक्शन यानी क्या? देखो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छे से फिर समझाता हूँ। अभी क्या ये सब फॉर्मेटिंग किया है, फॉर्मेटिंग नहीं करते तो ऐसा लिखा हुआ आता। तो कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन है वो करली ब्रैकेट के बीच में हम लिखते हैं, यानी करली ब्रैकेट वाले ये वाले। ओके। और जो सिंपल ब्रैकेट है उसके बीच में हमें जो भी प्रिंट करवाना है वो लिखते हैं। तो कोई भी मेनली हमारा इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर मेन
जो हमारा मेन फंक्शन है, उसके बाद जो हमारे जितने भी फंक्शन होंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। और करली ब्रैकेट में जो हमारा हमें हमें जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लेनी है या फिर कुछ आउटपुट दिखाना है, वो सब हम सिंपल फंक्शन में लिखेंगे। सो लाइक बेसिकली इस टाइप से मैंने कोड लिखा है, ओके, इंटीजर में। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ड आएगा, ओके, आ गया। सो इसको हमने समझने के लिए हमने क्या किया था, ये जो रिटर्न है उसको हमने एक दूसरी लाइन पे लिखा था, जो प्रिंट है उसको हमने दूसरी लाइन पे लिखा था, ओके। सो हमने ये ज्यादा समझ में आए उसके लिए हमने ये सब लिखा था, ओके। इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते, सो इजीली हमें रीडेबल हो, उस वजह से हम फॉर्मेट बनाते। और देखो यहाँ पे जो भी यानी देखो यहाँ बीच में एक मैंने स्पेस छोड़ दिए यहाँ पे, ये जो इंटीजर मैन है और उसके दोनों के बीच में, इंटीजर मेन और प्रिंट टाइप के बीच में एक लाइन मैंने छोड़ दी, तो वो एज अ ब्लैंक लाइन होता है। वो एज अ जो कोड में है वो वहां पे ऐसा दिखाएगा कि वो एक प्लेन लाइन है, और जो लाइन है वो लाइन में हम जीरो यानी कुछ हो नहीं रहा है, पास हो रहा है ऐसे। तो सी लैंग्वेज में मेनली क्या होता है कि जितने भी लाइंस वो कंसीडर हुई होती है, जैसे कि यहाँ करली ब्रैकेट यहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ पे पूरा ये हमारा कोड खत्म हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ओके। सो हर एक स्टेटमेंट के बाद में हमें सेमीकोलन लगाना है, वो एक याद रखना है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट यानी जैसे कि ये है प्रिंटफ, वो एक स्टेटमेंट हमारा बना। जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट बनाया है, जैसे कि फंक्शन के बाद में हमने लिखा है कि हेलो वर्ड। तो फंक्शन और हेलो वर्ड दोनों मिलके क्या हुआ कि हमारा एक स्टेटमेंट बना। तो एवरी स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद द सेमीकोलन, ओके। तो सेमीकोलन के बाद ही हमें वो हमारा स्टेटमेंट एंड हो गया, ओके। और रिटर्न क्या है कि रिटर्न है हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न जीरो दे देता है, वो यानी वहां से वो फिर ऊपर चला जाता है ऐसा। सो रिटर्न जीरो देने के बाद ही हमें हेलो वर्ड प्रिंट हुए दिखाई देगा, ओके। सो ये बेसिक एक कोड है हेलो वर्ड का। और जब भी आपको टाइम मिले तब आप सबको ये सब हो यानी ये जो फर्स्ट कोड है हेलो वर्ड का, जो आपको एक बार ट्राई करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गलतियां आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनर चेंज अगर कर दूंगा ना तो भी यानी इसमें नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ से मैं इन्वर्टेड कॉमा निकाल रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखो वापस से एक एरर आ जाएगी यहाँ पे। तो सेम है जो सी लैंग्वेज है उसमें कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं चलती, यानी एवरी टाइम हमें बहुत सारी माइनर डिटेल पे ध्यान देना होता है सी लैंग्वेज के कोडिंग में। तो उसमें कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सब मेन मेजरली जो जो चीजें है, जैसे कि सेमी कोलन लगाना, फिर ये जो यानी कोमा वगैरह है वो कहाँ पे लगाना है, फिर ब्रैकेट्स वो कहाँ कैसे लगाने, वो मेजरली हमें ध्यान में रखना। तो मेजरली मैंने दो चीजों दो ब्रैकेट के बारे में बताया, एक करली ब्रैकेट और सिंपल सिंपल ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट ऑलवेज है ना वो उसमें फंक्शन लिखे जाते हैं, और उसके बाद जो भी फंक्शन के अंदर जो लिखा जाता है वो सिंपल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ओके। सो यहाँ पे किसी को ना समझ में आया हो तो बता, इतना। हेलो, एक बार एक कोड लिख लो आपके सबके बुक में। Yes, sir. ओके, ऐसे ही लिखा है। और कुछ ना समझ में आए तुम फिर मुझे बताना, तो मैं दूसरी बार एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये सब आगे जाके फिर आगे धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आगे जाके हम सिमुलेशन वगैरह भी करेंगे इसमें कोडिंग में, कि कोई भी रोबोट है हमें चलाना है फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो सब आगे जाके हम करेंगे, ओके। ये सब कोड लिख लो एक बार हेलो वर्ड का। और जब भी आपको टाइम मिले लैब वगैरह कंप्यूटर लैब में, तो आपको सिंपली कोई भी यानी ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढना है, कंपाइलर ढूंढ के फिर वहां कोड लिख के फिर एग्जीक्यूट करना है, ओके।
लिख लिख लिया सबने? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो उसके बाद हम सीखेंगे आउटपुट। आउटपुट क्या होता है सी लैंग्वेज में? तो सी लैंग्वेज में दो तरह का आउटपुट होता है अभी के लिए। दो तरह के समझते हैं। जैसे कि अभी जो आउटपुट हमें हेलो वर्ड मिल रहा है, ओके, सो इट इज प्लेन टेक्स्ट। सो ये प्लेन टेक्स्ट हमें आउटपुट अभी मिल रहा है, ओके, लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। सो बेसिकली हम किसी भी आउटपुट को हम प्रिंट करवाते हैं। आउटपुट क्या मिलता है? वो प्रिंट होता है। तो वो एज अ सिंपल टेक्स्ट हमें मिलता है, ओके। सो लाइक मैं अभी कुछ और भी यहाँ पे देखो, सिंपल टेक्स्ट यानी क्या कि यहाँ पे मुझे साइड में जो आउटपुट मिल रहा है वो हेलो वर्ड मिल रहा है, ओके। मुझे और कुछ भी और आउटपुट में और भी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मेरा नाम लिख देता हूँ, ओके। अबू। जी सर। ओके, और फिर हम आई एम लर्निंग, ओके। क्या हुआ? हेलो। ओके, सो लाइक मैंने इतना लिखा अभी। तो मुझे आउटपुट में जो जो भी यानी टेक्स्ट मिलेगा वो सिंपल टेक्स्ट मिलेगा। तो इसका ये एग्जांपल है बेसिकली। Yes, sir. ओके, हेलो वर्ड, दर्शन सोनानी, आई एम लर्निंग, ओके। सो यहाँ पे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ओके। फिर मैं देखो यहाँ पे जो जो भी मैंने लिखा, तो इसको मैंने मुझे ऐसा लिखना है हेलो वर्ड, फिर इसको न्यू लाइन में लिखना है नीचे। फिर आई एम लर्निंग उसको भी नीचे न्यू लाइन में लिखना है। तो उसके लिए मेजरली हम क्या करेंगे कि बैक स्लैश एन यूज करेंगे। ठीक है। सो हम किसी भी यानी आउटपुट को हमें इसको हम जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ड सोना निदर्शन है, ओके, तो उसको न्यू लाइन में लिखना है तो हम क्या करेंगे ब्लैक स्लैश एन, ओके। फिर आई एम लर्निंग को भी हमें नीचे की लाइन में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्लैक स्लैश एन, एन यानी न्यू लाइन, ओके। बैक स्लैश एन का मतलब क्या हुआ? न्यू लाइन। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा कि वो अलग अलग लाइन में फिर वो वहां पे आ जाएगा, ओके। आ गया यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ मैं कर दूंगा बैक स्लैश एन। तो जो तीनों है तीनों लाइन अलग अलग बन जाएंगे, हेलो वर्ड, दर्शन और आ गया हेलो वर्ड। सबसे पहली लाइन क्या बोली? हेलो वर्ड, दर्शन सोनानी आया, फिर उसके बाद आई एम लर्निंग आया, ओके। सो दो टाइप के हम आउटपुट में हम छेड़छाड़ी कर सकते सिर्फ, ओके। फिर यहाँ पे मुझे जैसे कि हेलो वर्ड है, उसके बाद भी और एक लाइन मुझे छोड़नी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दूसरी बार भी बैक स्लैश एन कर दूंगा। तो क्या होगा वहां पे और एक लाइन बीच में आ जाएगी, आ गई बीच में।
जैसे कि यहाँ मैं 2 बार करूंगा तो और ज्यादा बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो स्पेस मिली, 1 2 3, 3 लाइनें मिली। ओके, सो बेसिकली /n का मतलब क्या होता है, यानी न्यू लाइन, यानी हमें कोई भी आउटपुट दिखाना है तो हम न्यू लाइन में दिखा देंगे। तो उस न्यू लाइन कैसे होता है कि /n, तो एक बार लिख लो अपनी बुक में, छोड़ो फटाफट। हेलो, यस, /n के बारे में लिख लो, क्या होता है वो। सर जूम कर दो सर, थोड़ा सा क्या होता है सर? सर जूम कर दो, जूम। यस सर, ये ठीक है सर। हो गया, और आउटपुट भी लिखना है सब। आउटपुट भी लिखना है। यस, मैंने कहा था। सब पक्का लिख रहे हो कि फिर नहीं लिख रहे हो, बताओ मुझे। हाँ, तो सही। ठीक है। अभी क्या कर रहा अभी क्या कर रहा है? ये कर क्या रहे हो, कौन है पीछे वहां पे। अरे एन क्या है सर? एन क्या है कि वो न्यू लाइन है। देखो कोई भी, यानी मैंने एन नहीं लगाया था तो कैसा आउटपुट था, देखो। देखो जैसे कि मैं एन यहाँ से सब जगह से निकाल रहा हूँ सबसे पहले। ओके, तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो विदाउट लाइनिंग मिलेगा, यानी फॉर्मेट नई लाइन में नहीं लिखे हुए। सब कुछ कैसे आया कि कंबाइन आ गया ऐसा, कि हेलो वर्ड दर्शन सोनानी आई एम लर्निंग ऐसा। ओके, सो हमें कोई भी यानी सिंटेक्स है, यानी सेंटेंस है, उसको हमें दूसरी लाइन में, यानी जो हेलो वर्ड है उसके बाद सेकंड लाइन में दर्शन सोनाली, थर्ड लाइन में आई एम लर्निंग लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, /n करेंगे, /n करेंगे। ओके, तो /n से क्या होता है कि वो न्यू लाइन से न्यू लाइन में लिखा हुआ आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं वापस से मैं आउटपुट लूंगा तो क्या होगा, सॉरी। सर जूम कर दो। जस्ट आ गया, देखो यहाँ पे अलग अलग लाइन में आ गया थीम। सबसे पहले हेलो वर्ड दर्शन सोनाने और आई एम लर्निंग। तो लाइक अभी जो अभी यानी आप सीख रहे हो बेसिक बेसिक क्या होता है ऐसा। ओके, सो आपको यानी एक हाईलाइट करके लिखना है कि /n यानी क्या, कि न्यू लाइन में आउटपुट मिलता है, ऐसे लिख लेना। टू इंसर्ट ए न्यू लाइन यू कैन यूज \कैरेक्टर। ओके, सर
ओके, लिख लिया सबने? हेलो? हेलो? ओके। हेलो? हेलो? यस सर। यस सर। हेलो। ओके, लिख लिया? यस सर। ओके। सो अभी हम थोड़ा कमेंट के बारे में सीखेंगे, यानी कोई कुछ भी चीज हमें वहां से टेम्पररी रिमूव करनी है। ओके, यानी जो कोड है हमारा उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। जैसे कि यहाँ मुझे सोनाली दर्शन यहाँ पे लिखा है, वो आउटपुट में नहीं चाहिए अभी। ओके, तो उसको मुझे कमेंट करनी है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। कमेंट करनी हो तो क्या होता है कि फॉरवर्ड स्लेश, तो एक दो बार फॉरवर्ड स्लेश करोगे तो देखो ग्रीन कलर का आएगा, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। सो बेसिकली इट इज अ कमेंट, यानी कोई भी स्टेटमेंट है उसको कमेंट करना है तो दो बार फॉरवर्ड स्लेश, दो बार फॉरवर्ड स्लेश अगर हम प्रेस करेंगे तो वो जो स्टेटमेंट है वो जो हमारा स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन है या फिर स्टेटमेंट है, वो उसको हम कमेंट कर रहे हैं। कमेंट यानी क्या, कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं रन करूंगा तो क्या होगा, जैसे कि ये सबसे पहले लाइब्रेरी इंसर्ट होगी, उसके बाद मेन फंक्शन इंसर्ट होगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट फंक्शन होगा, फिर इसके बाद एक कमेंट वाला फंक्शन है ना, वो एग्जीक्यूट यानी वो कंपाइल नहीं होगा वहां से, फिर वहां से फिर ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कोई बता सकता है आउटपुट में अभी क्या मिलेगा मुझे? अभी मैंने दर्शन सोनानी को मैंने कमेंट कर दिया, तो कमेंट कर दिया तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर। जी। यस सर। यानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। ओके, सो कमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो यानी ये जो लाइन है मैंने कमेंट कर दी यानी इस कोड में से मैंने टेम्पररी निकाल ली, ऐसा समझ गए? यानी जो भी यानी इसको इग्नोर कर रहा है जो हमारा कंपाइलर है, यहाँ पे जो कंपाइल हो रहा है वो कंपाइलर, एक बार हम कोई भी यानी लाइन के आगे डबल स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे, डबल डबल दो बार, तो वो कमेंट हो जाता है। कमेंट यानी क्या, कि वो इग्नोर कर रहा है, यानी मैं यहाँ पे रन करूंगा तो फिर दर्शन सोनाने होगा, वो नहीं आएगा। ओके, हेलो वर्ड और आई एम लर्निंग आया देखो यहाँ पे, उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें कभी भी यानी हमें कोड में यानी टेस्टिंग वगैरह करते हैं हम, जब ये कमेंट का ऑप्शन है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम कोड कभी कभी यानी लिख सकते हैं नहीं, देखो एक साथ हमें कमेंट करना है तो फिर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, डबल स्लैश करेंगे तो ये भी यानी कमेंट हो गया। यानी कमेंट यानी क्या है, वहां से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी जो हमारा कंपाइलर है वो जो कमेंट लाइन होती है उसको इग्नोर करता है। सो बेसिकली कमेंट लाइन के लिए हम दो बार फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं, दो बार फॉरवर्ड स्लैश यानी क्या हुआ कि कमेंट हुआ। ओके, तो फिर एक बार आप लिख लो वापस से कि कमेंट का मतलब क्या हुआ और कमेंट कैसे करते हैं कोड में। यानी कोई भी कोड में हमें कमेंट करना हो तो दो बार फॉरवर्ड स्लैश, यानी बहुत सारे लैंग्वेज में सेम ही आता है प्रोसीजर। हेलो? सब लिख लो कमेंट का मतलब क्या होता है और कमेंट के बारे में लिख लो सब। कोई लिख क्यों नहीं रहा है? लिख दिया सर। लिख लिया सर। लिख दिया सर। यानी मैं आने वाला हुआ थोड़े दिन में वहां पे, फिर देखूंगा। ओके सर। जी सर। प्रैक्टिकल भी करने होते हैं फिर, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करेंगे वहां। ओके, यस सर। ओके। सो बेसिकली कमेंट का मतलब पता चल गया। कमेंट यानी कमेंट मेजरली हमें बहुत सारी जगह पे यूज करनी होगी, जैसे कि हम कमेंट की यूज करते हैं तो यानी दो चीजें कमेंट यूज, क्योंकि हमें यानी कोई भी चीज है वो हमें कोड में लिखी होती है, वो कैसे पता चलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख दूंगा, देखो यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा नाम, ऐसा मेरा नाम, तो कमेंट हो गया। तो कोड देख के कोई भी यानी देख सकता है कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है,
यानी जो हमारा कोड है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी कुछ भी हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो हमारी लाइन है, जो कोड है हमारा, उसको हमें लिखना है कि एज ए कमेंट, वो हम कमेंट करके लिखते हैं। जैसे कि अभी ये एक लाइन के लिए मैंने मेरा नाम लिखा है, फिर मुझे यहाँ पे भी कमेंट करना है, जैसे कि दो स्लैश करके मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा कि दिस इज माय माय फर्स्ट कोड। ओके, सो ये कमेंट हो गया। यानी कमेंट हो गए तो वो आउटपुट में नहीं दिखेगा, पर जो हमारा एक्चुअल कोड है, जो बेसिक हमारा जो हमारा जनरल कोड है वहां पे दिखेगा, जो हमारा मेन कोड है वहां पे कमेंट दिखेगा कि दिस इज माय फर्स्ट कोड, ऐसा मैंने लिखा है। तो कोई भी यानी देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है कि कुछ भी चीज हमें, मैंने इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कोड में हमारा, तो वो उस वजह से हम कमेंट करते हैं सारी जगह पे। सो कमेंट का यूज अभी सबको पता चल गया है कि क्या होता है। हेलो, कमेंट का मतलब पता चला है कि क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, कैसे करते हैं कमेंट। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। Yes. तो पता चल गया कमेंट क्या होता है, कमेंट किस यूज में होता है, और कमेंट कैसे करते हैं। ये तीन चीजें पता चल गई क्या? यस सर। यस सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट पे जाए, अभी आगे आगे बढ़े। सर। यानी आपको कहीं पे भी यानी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी यानी समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बता दो एक बार कि ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वापस से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सर यस यस, बताओ। लास्ट लाइन सर दोबारा से। लास्ट देखो, सबसे पहले कमेंट क्या होता है, कमेंट यूज क्या करते हैं। तो कमेंट यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लाइन में हमें कमेंट करनी है। देखो, यहाँ पे हमें कमेंट करनी है कि जैसे कि यहाँ पे सोनानी, यहाँ पे दर्शन सोनानी लिखा है। ओके, इस लाइन, इस वाली कोड की लाइन में मैंने दर्शन सोनानी लिखा है। ओके, तो दर्शन सोनानी क्या है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, मेरा नाम, ऐसा। तो अभी कोई भी यानी थर्ड पर्सन है, वो मेरे कोड देखेगा तो वो वहां पे देखेगा कि यहाँ पे मेरा नाम है, ऐसा। समझ गए? तो वो कोई भी यानी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा है। ओके, और सेम एज हम कोड में या लास्ट में भी लिख सकते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट कोड। तो कोई भी यानी देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये जो दर्शन सोनानी नाम का व्यक्ति है उसका फर्स्ट कोड है। तो हम कमेंट किस लिए करते हैं कि पूरा कोड है उसको डिस्क्रिप्शन देने के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो किसी को चलेगा कि ये कोड क्या है, किसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे तो अभी 5-6 लाइन ही है, अभी कोड होगा हमारा थाउजेंड थाउजेंड लाइंस का। तो वो लाइन में से कितनी लाइंस इसकी है, कहाँ है। जैसे कि हमारा रोबोट से, ओके, तो रोबोट को हमें चलाने के लिए बहुत सारी डायरेक्शन में जाना है, जैसे कि राइट है, फॉरवर्ड है, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैक, और बहुत सारी डायरेक्शन है। तो हम सब डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ना कि फॉरवर्ड जाना है। ओके, तो फॉरवर्ड का कोड इतना है, तो वहां पे हम कमेंट करके लिखेंगे कि फॉरवर्ड की लाइंस, जो कोड में हमारी लाइंस है, फॉरवर्ड कितनी है, बैकवर्ड कितनी है, रेड राइट कितनी है, लेफ्ट कितनी है। तो हम वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वहां। फिर जैसे कोई कोड लिखा है मैंने कि आईआर सेंसर का मैंने कोड लिखा है वहां पे अंदर। ओके, तो कोड में मैं लिखूंगा कि आईआर सेंसर, वहां पे वो 2 बार ब्लैक स्पेस करके मैं वहां पे लिखूंगा आईआर सेंसर का कोड है। तो सबको पता चलेगा कि आईआर सेंसर के डेटा यहाँ से जा रहे हैं या फिर आउटपुट यहाँ से आईआर सेंसर का मिल रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई होता है। सो कमेंट कैसे करते हैं, तो 2 बार हम फॉरवर्ड स्लैश करते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश यानी ये जो मैंने की है, आगे जो ये फॉरवर्ड स्लैश है उसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ओके, स्लैश का मतलब तो पता चला ना कि स्लैश क्या होता है। ये दो फॉरवर्ड स्लैश मैंने जो ये किए उसको हम कमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर ये जो आइडेंटिफायर हो, ये सब आइडेंटिफायर, ओके, सेमी कॉलन है। ओके, फिर ये बैक स्लैश है, फिर ये करले ब्रैकेट है, ये सिंपल ब्रैकेट है। ओके, जी तो सर। ये हैज है, हैज। ओके, वो सब आपको यानी पता रहना चाहिए कि क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ओके, तो कमेंट के बारे में सबको पता चल गया अभी, बस।
कमेंट क्या होता है? तो अब आगे बढ़े। यस सर। ना समझ में आया तो बताना, ओके। आगे हम सीखेंगे वेरिएबल्स। तो अभी वेरिएबल में अभी हम तीन टाइप के वेरिएबल सीखेंगे, ओके। सर। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो एक बार कि क्या होता है। जैसे कि इंटीजर है, ओके। इंटीजर, इंटीजर वैल्यू यानी क्या कि 1 से, जैसे कि 10 से 10 टू -10, ओके। इस टाइप की जितने भी वैल्यू है वो इंटीजर कहते हैं, ओके। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट यानी क्या? फ्लोट यानी उसमें डेसिमल नंबर आता है, जैसे कि 10.99 टू -10.99, ओके। सो इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज है उस वो फ्लोट वैल्यू है। यानी उसमें हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं, ओके। डेसिमल वैल्यू यानी क्या कि जो पॉइंट के बाद आता है उसको डेसिमल वैल्यू पे, जस्ट मिनट में आया। हेलो। यस। सो लाइक ये दो टाइप की, यानी दो टाइप के वेरिएबल है। और उसके बाद एक एक और वेरिएबल आता है कैरेक्टर, ओके। तो कैरेक्टर में क्या होता है, तो जितने भी यानी ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब कैरेक्टर है। तो जब भी यानी कैरेक्टर लिखे ना तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो सिंगल, डबल इन्वर्टेड कोमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो जब भी यानी हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में ऑलवेज है ना सिंगल वो आता है, ओके। सर। सर। यस यस, बोलो बोलो। फ्लोट के नीचे क्या लिखा हुआ है सर आपने? क्या? फ्लोट के नीचे क्या है? फ्लोट के नीचे। फ्लोट के नीचे कैरेक्टर लिखा है, CHAR, कैरेक्टर। सर चैट वापिस समझा दो तो सर। देखो देखो देखो, सुनो सुनो, अभी यानी आप घबराओ मत, ये सब चीजें है ना धीरे धीरे आएगी। पर इसका मतलब क्या होता है वो एक बार समझ लो आप, ओके। मेनली आपको याद ना रहे रहे पर आपको है ना बेसिक बेसिक जो भी यानी क्या होता है, इंटेजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है। सो बेसिकली ये तीनों वेरिएबल्स है, ओके। सो वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भी यानी चीज है वो ऐसे ही नहीं यानी सी लैंग्वेज में सब कुछ डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है। जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यूज है, फिर फ्लोट की वैल्यूज क्या होती है, फिर कैरेक्टर क्या होता है, वो तीनों चीजें समझ लो। जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर यानी क्या कि जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सब जितनी भी होती है वो सब होती है इंटीजर। जैसे कि मैं यहाँ पे और ज्यादा समझने के लिए डॉट कर दूंगा,
आगे पीछे के जितने भी इनफाइनाइट वैल्यू जितने भी है वो इंटीजर वैल्यू। ओके। फिर फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या हो कि जैसे कि डेसिमल उसमें दिखाते हैं, जैसे कि 1 पॉइंट यानी पॉइंट की बात की जो भी वैल्यू है वो एज अ फ्लोट गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आगे पीछे भी यानी बहुत सारी वैल्यूज है। ओके, इनफाइनाइट वैल्यू है। ओके, तो सेम एज ए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है कि ABCDEFG, या फिर कुछ भी लैंग्वेज में कुछ भी और लिख लो। सो भाई चलिए अभी हम ABCD समझेंगे, क्योंकि अभी इंग्लिश इंग्लिश में हम यहाँ पे लिख रहे हैं ज्यादातर लैंग्वेज। तो जो भी ABCDEFG A to Z जो भी है वो कैरेक्टर है। ओके। सो कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता कि मैंने ए लिखा, जैसे कि मैंने दर्शन लिख दिया यहाँ पे, तो वो भी एक कैरेक्टर हुआ। ओके। सो और कैरेक्टर है ना वो ऑलवेज हम सिंगल इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, सिंगल कोट में लिखते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल कोट। जो कोटेशन है वो सिंगल कोट है। फिर डबल कोट आता है, डबल कोट में हम जो भी फंक्शन होता है उसकी वैल्यू। ओके। सो ये तीनों आप लिख लो एक बार बुक में, फिर इसका हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम सीखेंगे। और आज समेशन वगैरह वो सब सीखेंगे। ओके। सो कैरेक्टर, ये ये क्रिएट वेरिएबल है। ओके, ये जो है वो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे आगे जाके। ओके, ये हमने ये मैंने अभी आपको बेसिक बताया। जो भी यानी इंटीजर है तो इंटीजर में ऐसी वैल्यू कंसीडर करता है, फ्लोट है तो ऐसी वैल्यू कंसीडर करता है, फिर कैरेक्टर है तो ऐसी वैल्यू जो है उसमें ABCDEFG वैसी वैल्यू कैरेक्टर लेता है। ओके। सो वो तीन टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल में जो भी इंटीजर से वो आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। फिर फ्लोट में क्या आता है, फ्लोट में आता है डेसिमल्स वैल्यू, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। फिर कैरेक्टर में क्या आता है ABCD A to Z, जितने भी वर्ड है या फिर सब कुछ है वो कैरेक्टर में आता है। ओके। सो तीन टाइप के अभी वेरिएबल मैंने आपको अभी बताया। ओके। फिर अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, हमारे कोड है तो उसमें हमें वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके। सो लाइक यहाँ पे हम कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो कोई भी यानी हमें वेरिएबल होता है तो वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। सो कोई भी हमें कैरेक्टर है उसको डिफाइन करना होता है, यानी वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ओके। सो देखो, वेरिएबल्स क्यों बनाने पड़े। ओके, वेरिएबल क्यों बनाने पड़े उसका मीनिंग क्या हो। जैसे कि आपकी स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। ओके। तो मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो डिफाइन करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 बच्चे हैं, फिर जैसे कि सेकंड स्टैंडर्ड में 20 बच्चे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में 30 है, फोर्थ स्टैंडर्ड में 40 है। तो सेम एज अ मैं एज अ वेरिएबल डिफाइन करूंगा। तो वेरिएबल एक बार मैंने डिफाइन कर दिया है तो उसकी वैल्यू आएगी, जैसे कि वैल्यू है। ओके। सो अभी के लिए ये एक एज अ सिंटेक्स है आपकी। कोई भी यानी वेरिएबल डिफाइन करना होता है तो क्या होता है कि टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देते हैं। टाइप यानी क्या, टाइप टाइप तीन टाइप है, वो मैंने आपको अभी बताया ना। देखो, सबसे पहले टाइप आता है, फिर वेरिएबल नेम आता है। ओके, वेरिएबल का हमें नेम क्या देना है, इक्वल टू जो वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू क्या देते हैं। ओके। सो इसके नीचे मैं लिखूंगा जैसे कि टाइप है, तो टाइप में किस किस टाइप के आते हैं टाइप, कोई बताएगा टाइप कितने टाइप के हैं। मैंने मैंने थोड़ी देर पहले 3 टाइप के वेरिएबल आता है। तो 3 टाइप के वेरिएबल कौन कौन से, एक इंटीजर, दूसरा बताएगा कोई, फ्लोट, तीसरा कैरेक्टर। तो इस 3 टाइप के वेरिएबल्स आते हैं। ओके। और वैल्यूज में हम कुछ, वैल्यूज में मैंने यहाँ पे लिखा था। ओके,
वैल्यू। सो वैल्यूज में इंटीजर में क्या था, 10 to -10। ओके, इंटीजर की वैल्यू। ओके, फिर फ्लोट की वैल्यू क्या लिखा था मैंने, ओके डेसिमल वैल्यू दी थी। अच्छे, डेसिमल यानी फ्लोट हुआ। ओके, फिर इसके बाद वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या थी मैंने समझा था, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि A to, अभी एग्जाम्पल है A to Z। ओके, A to Z जो भी यानी इसके कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी कुछ भी बनाना हो, वो सब कैरेक्टर आ गए। तो ये आपकी सिंटेक्स है। कोई भी यानी सिंटेक्स कैसे बनती है, यानी ये जो सिंटेक्स है, वेरिएबल डिफाइन करने की सिंटेक्स है सबसे पहले। तो सबसे पहले उसकी टाइप, उसका टाइप आएगा। ओके, फिर हम डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल का नाम क्या देना है। जैसे कि मुझे स्कूल में देना है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 लिखूंगा। ओके, STD 1 यानी स्टैंडर्ड 1 यानी कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, वो वेरिएबल का डिफरेंट नेम होगी। फिर वैल्यू में क्या आएगा, जैसे कि कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, 10 है। कक्षा 2 में कितने हैं, 20 है। कक्षा 3 में 30 है। तो सेम एज मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा। तो किस टाइप का इंटीजर हुआ यहाँ पे, इंटीजर टाइप का वैल्यू हुआ। ओके, सो सेम एज मुझे कुछ ग्राम में लिखना है। जैसे कि मैं कोई जनरल स्टोर पे जाता हूँ। ओके, तो वहां पे जैसे कि शुगर है, फिर चाय पत्ती है, ऐसा मुझे कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिखना है, तो सबके ग्राम में लिखूंगा। तो जैसे कि शुगर मुझे लिखना है कि 100 पॉइंट, यानी 1.5 kg। तो 1.5 kg का मीनिंग था, वो डेसिमल वैल्यू दिखाएगी। ओके, सो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, फ्लोट यूज करूंगा एज ए इंटीजर टाइप। क्या, यानी जो हमारा वेरिएबल टाइप है वो फ्लोट टाइप का होगा। फिर सेम एज मैं थर्ड जगह में कहीं और जाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, लाइक मैं किसी बिल्डिंग में जाता हूँ। ओके, सो लाइक कोई भी यानी अपार्टमेंट में जाता हूँ, तो वहां पे क्या होता है कि ABCD, A नंबर की विंग, दोनों B नंबर की विंग, C नंबर की विंग, D नंबर की विंग। ओके, तो A विंग में मुझे 101 में जाना है। तो मैं वहां पे वैल्यू कैसे, कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर मैं डिफाइन करूंगा। A वैल्यू, B वैल्यू, C वैल्यू, D वैल्यू, S। ओके, समझ में आ गया। तो कोई भी यानी वेरिएबल है वो कैसे क्रिएट करते हैं। जी सर। हेलो। जी यस सर। ओके, जी सर। सो अभी एक एक मिनट, वापस से मैं एक करता हूँ अभी। ओके, एक बार मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ इंटीजर। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, सरस्वती विद्या मंदिर। ओके, यस ये सर। मेरा नेम आ गया। तो माय माय नम यहाँ पे क्या होगा कि वेरिएबल नेम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर में कितने स्टूडेंट है, 400 स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू लिखी, और एंड में क्या होता है, सेमीकोलन। तो हमारा एक वैल्यू डिफाइन हो गई कि यहाँ पे स्वामीनारायण सर। सरस्वती विद्या मंदिर में 400 बच्चे हैं। ओके, तो सेम है, जब मुझे कोई और स्कूल के बारे में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना हो, जैसे कि इंटीजर देहरादून। ओके, इक्वल टू उसकी पॉपुलेशन कितनी है, जैसे कि मैं पॉपुलेशन लिख यहाँ पे 20,000 है। ओके, फिर मुझे कुछ ऐसा लिखना है, जैसे कि देहरादून स्कूल है। ओके, आए थे वो सारे बच्चे हेलो हेलो हेलो। सो देहरादून स्कूल में कितने लीटर पानी यूज होता है पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फ्लोट, फ्लोट वैल्यू लिखूंगा।
फिर वोटर लिखूंगा। ओके, नाम, उसका नेम क्या होगा, वोटर। और कितना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 20.30 लीटर लिख लूंगा। ओके, तो यहाँ पे लीटर हो गया। ओके, सो वहां पे वो क्या होगा, यानी हमें कैरेक्टर डिफाइन करना होता है। फिर कैरेक्टर क्लास इक्वल टू ए। ओके, ए क्लास में कितने बच्चे हैं? तो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करूँ। ओके, और कैरेक्टर ऑलवेज है ना, वो याद रखना, तो सिंगल उसमें आता है, सिंगल कोटेशन में आता है। ओके, वो कोटेशन नहीं करोगे तो कैरेक्टर डिफाइन नहीं होगा। ओके, सो सेम एज, ये रियल टाइम मैंने एग्जांपल लिख के दी अभी, कि कुछ भी यानी मुझे देखो, मैं कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या फिर कुछ ऐसी चीज बना रहा हूँ जहाँ पे मुझे सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे की लिस्ट चाहिए। फिर उस लिस्ट में सारे मुझे क्लास है, जैसे कि मुझे सब डिफाइन करना हो, कि जैसे कि इंटीजर, ये सब यानी डेटाबेस बन रहा है आपका यहाँ से। जैसे कि स्टैंडर्ड STD 1 में 10 बच्चे हैं। ओके, इंटीजर STD स्टैंडर्ड 2 में 20 बच्चे हैं। ओके, तो ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो आगे जाके ये सब, यानी ये जो हमारा इंटीजर है, उसको हम ले सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, हम जो भी यानी हमें समेशन करना है या फिर कुछ कुछ भी हमें करना हो, तो हम बेसिकली वो कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? सो एक बार आप देख लो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, तो फिर मैं वापस से बताता हूँ। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा। तीन, मेजरली इतना अभी याद रखो, तीन टाइप के वेरिएबल्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। ओके, और उसमें जो उसकी वैल्यूज है वो याद रखो। जैसे कि फ्लोट, जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर यानी क्या, पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी वैल्यू है। फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है फ्लोट। फ्लोट यानी क्या है, कि डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट करता है, यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू भी उसमें कंसीडर की जाती है। उसके बाद आता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? ओके, सो कैरेक्टर यानी क्या, कि कैरेक्टर यानी जितने भी यानी वैल्यू है, वो ABCDEFGHIJK ए से लेके जेड तक, जो भी यानी वो कैरेक्टर है, वो सिंगल कोट में उसको नोटेशन किया जाता है। ओके, सो इतना इतना अभी के लिए याद रखो। वो कैरेक्टर आगे जाके हम कोड में लिखेंगे, वो ज्यादा आपको फिर आगे जाके समझ में आएगा। अभी आपको बेसिक बेसिक अभी सिखा रहे हूँ मैं, जितना भी यानी यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो सब आपको अभी याद रखने की चीज है। वो आगे जाके हम कोड में लिखेंगे सब सब कुछ चीजें, ये सब। अगर एक बार बेसिक बेसिक आ गया तो उसके बाद हम डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोड में ये सब सब चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। वहां पे हमें इंटीजर्स लिखने पड़ेंगे। ओके, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो? यस सर पूरा ओके, अभी यानी सारा ना समझ में आए, पर बेसिक बेसिक इतना ही याद रखो अभी। इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है वो सर। तीन टाइप के वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यूज आती है, वो एक बार याद रख लो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट में हम जब कोडिंग करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है वो सब। ओके, ओके, तो अभी उसके बाद है फॉर्मेट स्पेसिफायर। डन, इंटीजर हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे हमारे जो यानी हमने अभी क्या सीखा, कि वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं। ओके, तो अभी वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए, तो उसको हमें कुछ स्पेसिफिक
कुछ स्पेसिफायर यूज करके हमें वो वैल्यू वहां पे प्रिंट करवानी होती है। ओके, तो अभी हम समझेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? जैसे कि बेसिकली एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, जैसे कि इंटीजर है, माय नम है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसलिए सरस्वती विद्या मंदिर। ओके, ओके, सो लाइक ये जो परसेंटेज डी है, तो यानी कोई भी स्पेसिफायर है वो परसेंटेज से स्टार्ट होता है। तो परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी क्या होता है कि वो एक एक टाइप का एक वैल्यू फॉर्मेटर है, यानी वैल्यू स्पेसिफायर है। कोई भी वैल्यू है वो उसको आइडेंटिफाई करके वो पेस्ट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोड रन करूंगा तो यहाँ पे 15 करके वैल्यू आएगी। ओके, तो इसके लिए हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे देखो ये बता रहा है, जैसे कि मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। ओके, सो सबसे पहले इंक्लूड डॉट आयो, मैंने लाइब्रेरी ऐड की, इंटीजर मेन फंक्शन लिखा। फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मेरा जो इंटीजर माई वैल्यू है, ओके, वो क्या है, 15 है। फिर प्रिंट है परसेंटेज डी, जो हमारा स्पेसिफायर। ओके, स्पेसिफायर यानी माई नम, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और रिटर्न जीरो यानी वो वैल्यू को वापस देगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 15। ओके, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो इसके भी यानी थोड़े रूल्स है। तो रूल्स में क्या होता है कि देखो ये जो प्रिंट है फिर उसके अंदर ही आता है, जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो प्रिंट के अंदर आता है। जो प्रिंट आता है परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल कोमा में, डबल कोट में हम उसको हम लिखते हैं। ओके, डबल कोट के बीच में परसेंटेज डी लिखते हैं, तो वो हमारा स्पेसिफिक यानी सराउंडेड बाय द डबल कोट। ओके, तो वो वहां पे हम इंक्लूड करके यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे 50 वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक बार और मैं और कुछ मैं ट्राई करूँ, जैसे कि इन टीचर, मुझे नहीं पता क्या होगा। यहाँ पे मैं 20 लिखा। ओके, तो क्या होगा, फिर बता पाएगा क्या होगा वो यहाँ पे? हेलो, इस सिचुएशन में क्या होगा? मैंने दो बार इंटीजर को डिफाइन किया है यहाँ पे। एक बार मैंने वैल्यू दी 15, एक बार दी मैंने 20 वैल्यू। तो क्या होगा, तो बताएगा? हेलो, 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 यस सर। यस, कोई बताएगा यहाँ पे क्या होगा? मैंने दो बार इंटीजर डिफाइन किया, तो क्या होगा? आउटपुट में मुझे 15 और 20 दोनों मिलेंगे कि सिर्फ 15 ही मिलेंगे? सर कंपाइल नहीं होगा सर शायद। चलो देखते हैं। देखो कंपाइल ही नहीं हुआ, है ना? क्योंकि यहाँ दो बार मैंने वो किया और प्रिंट एक ही बार किया, तो उस वजह से नहीं होगा। ओके,
जैसे मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैंने लिखा है तो आगे वैल्यू हमारी 15। ओके, सो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को थोड़ा और डीप में समझेंगे क्या होता है सब वेरिएबल्स के साथ। ओके, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। कोई ना समझ में आया हो तो बताओ, बाकी हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं। एंजॉय। बाय बाय। sir. बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट। Right, sir.